चलिए भाई, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल है सभी के? बच्चों, आशा करते हैं कि सब शानदार, अच्छा और बढ़िया चल रहा होगा। आप सभी को पता है कि कल 31 जुलाई और कल 31 जुलाई को सभी अध्यापकों ने निर्णय लिया है कि वो दिल्ली में डीओपीटी के बाहर मिल रहे होंगे और डीओपीटी मंत्रालय में किसी भी उच्च अधिकारी से, चाहे वो डीओपी मिनिस्ट्री में हो, चाहे चेयरमैन हो या बाकी किसी भी अन्य अधिकारियों से मिलने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ रेलवे, एसएससी और बाकी जितनी भी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं में हो रही लगातार गड़बड़ियों को लेकर, एग्जाम सिस्टम जो पूरी तरीके से फेल हो रहा है, इसको लेकर वहां तक के बातें पहुंचाएंगे और इस पर कोई ठोस निर्णय लेकर ही वापस आएंगे। ये हर बार की तरीके से नहीं होगा या ये पिछले बारों के तरीके से नहीं होगा कि हम एक या दो दिन या किसी एक दिन में जाएं और कोई भी बातें सुनकर चले आए। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई ठोस निर्णय नहीं मिलेगा। इसको लेकर भी आपके पास लगातार कमेंट एमडी क्लासेस और बाकी चैनलों पर देखने को मिल रहे हैं कि क्या एमडी क्लासेस की टीम से कोई लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और बच्चों को इसमें कब तक आना, और प्रमुख मांगों में एसएससी और रेलवे से किस तरीके से चीजें अलग अलग निकल रही होंगी, इन सभी को लेकर इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो बच्चों, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको हर एक बात समझ पाए और आप किसी भी तरीके के जो अलग अलग बातें उसमें ना पढ़ पाइए कि नहीं क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला, और आप किसी भी गलत तरीकों में ना फंसिए। इस चीज को लेकर भी इस वीडियो को कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि कल सर सभी अध्यापक दिल्ली में मिल रहे हैं, तो क्या दिल्ली में कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्या कोई प्रोटेस्ट होने वाला है, किस तरीके का कार्यक्रम होने वाला है? तो मिलने का बस एक मकसद यही है सभी का कि पूरी तरीके से एग्जाम सिस्टम, ये लड़ाई सिर्फ एसएससी को लेकर नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ रेलवे को लेकर नहीं है या बाकी सिर्फ टीचिंग अन्य परीक्षाओं को लेकर नहीं है, ये लड़ाई है पूरी तरीके से एग्जाम सिस्टम को लेकर कि आखिर एग्जाम में इतनी ज्यादा गड़बड़ियां क्यों आ रही हैं। अभी आप एसएससी को देख रहे होंगे, हाल ही में जब टीचर से हटा के वेंडर एडिक्विटी को दिया गया, तो वहां पर आपने देखा भी कि किस तरीके से बच्चों के साथ मारपीट करी जा रही है और सारी हदें पार कर दी गई हैं। आपके पास मैक्सिमम ऐसे सेंटर हैं जहां पर पहुंचना ही मुश्किल हो रहा है, और इस बारिश में ऐसे ऐसे सेंटर भी मिल रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और एडिक्विटी को पता ही नहीं कि यहां पर सेंटर पे पहुंच पाना संभव ही नहीं है। कई सारे ऐसे सेंटर है जहां पर बच्चा मोबाइल लेकर चला जा रहा है और वहां से वीडियो बना दे रहा है, और फिर भी एडिक्विटी इस चीज को नहीं मान रही है कि हाँ एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी तरीके की लापरवाही हो रही है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो कल जो पहुंचने का मेन मकसद है वो यही है कि सभी अध्यापक इस बात को बड़ी गंभीरता से उठा रहे होंगे कि एग्जाम सिस्टम में इस तरीके की लगातार गड़बड़ियां, और आप इस बात को कह रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है, और उसी युवा के साथ इस तरीके का मजाक, इस तरीके की लापरवाही ये नहीं चलने वाली, और कहीं ना कहीं इसका एक ठोस निर्णय लेकर ही हम लोग को वापस आना होगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि एसएससी और रेलवे में हमारी मांगे क्या क्या है। अगर इसके बाद भी कुछ बचा रह जाएगा तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर वीडियो के बताइएगा, मैं सभी के कमेंट देखूंगा और आपकी हर बात वहां तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। क्या क्या हमारे पास समस्या आ रही है? सबसे पहले तो मैं एसएससी को लेकर यहां पर प्रमुख मुद्दों में बात करूंगा, और इसी में आपको रेलवे की भी झलक देखने को मिल जाएगी कि हाँ सर, रेलवे में भी ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो जब से एसएससी ने एडुकेटी को अपना बनाया हुआ है कि हम इसको वेंडर दे रहे हैं, यानी इसको सारी ही चीजें दे रहे होंगे, तब से कहीं ना कहीं समस्याएं जो है वो लगातार और भी बढ़ रही हैं। चाहे वो आपके एग्जाम सेंटर्स की स्थिति को लेकर हो, एग्जाम सिस्टम के एग्जाम सेंटर जो उसके लोकेशंस को लेकर हो, एग्जाम सेंटर पर लग रहे सिस्टम्स को लेकर हो, लगभग सभी चीजों में गड़बड़ी मिल रही है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो ये मिलती है कि एग्जाम सेंटर के अंदर जो भी इन्विजिलेटर इस चीज को देख रहे होते हैं कि आपका पेपर कैसा है, आपकी व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो खुद ही इस उम्र के नहीं है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। कई सारे बच्चे तो बता रहे कि सर 20-20, 22-22 साल की लड़कियां वहां पर काम कर रही हैं इन्विजिलेटर का, वहां से रील्स बना रही हैं, शॉर्ट्स बना रही है, और ये भी आपने देखा होगा कि हाल में वायरल हो रहे हैं काफी कि हम एग्जाम सेंटर पर हम ड्यूटी में लगे हुए हैं। तो इस तरीके की गंभीरता वाला विषय है कि भाई एग्जाम सेंटर के अंदर जहां बच्चों के आप कुछ भी ले जाने को नहीं बोलते हैं, वहां पर इन्विजिलेटर जो उसी कमरे में होते हैं, उनके पास हेडफोन तक है, उनके पास मोबाइल तक है, वो चीजें कैसे हो रही हैं उनको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। और इसके लिए एडुकेटी ने अब हद पार कर दी है। तो सीधे एक ही बात होगी, अगर कई सारे राज्यों में एडुकेटी बैन है तो फिर एसएससी ने उसको आखिर अपना जो वेंडर है वो वहां पर उनको क्यों दिया। एग्जाम सेंटर के साथ साथ इसी नोटिस में रिजल्ट डेट भी बताई जाए, एग्जाम कैलेंडर का जारी मन। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम कैलेंडर में हर चीज का
कंप्लीट जानकारी एसएससी तो आपको दे देता है, लेकिन रेलवे अभी इस तरह की चीजों को नहीं कर रहा है। तो ये डिमांड कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर और ज्यादा मजबूत बनाएगी कि एग्जाम कैलेंडर मंथ में क्लियर पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगस्त से लेकर सितंबर तक, जुलाई से लेकर नवंबर तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट जो एसएससी देता है वैसा ही आपको रेलवे को भी देना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पारदर्शी हो, ये एसएससी, रेलवे, अन्य परीक्षाओं को लेकर भी आपने देखा भी होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कोई ऐसा आरआरबी का बच्चा होता है जिसके 20 नंबर बढ़ गए, सेम शिफ्ट, सेम डे, सेम टाइम, और कोई ऐसा बच्चा होता है जिसके 5 नंबर भी नहीं बढ़े, और ये एसएससी में भी चलता रहता है। ये पारदर्शी हो, कंप्लीट प्रक्रिया पता चले कि हो क्या रहा है। एग्जाम लेवल जो हो वो हमेशा क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे अभी आपके हाल ही में एनटीपीसी के ग्रेजुएशन वाले पेपर हुए हैं, उसमें क्वेश्चन ठीक पूछे गए, खाली जीएस में ज्यादा लगे कि मेहनत इसमें करी गई है। लेकिन अभी 12th में भी अगर वैसा ही रहेगा तब ग्रेजुएशन और 12th में कोई खासा अंतर नहीं रह गया। लेकिन अगर ग्रेजुएशन को आपने एक स्तर के लेवल के पेपर को बनाया होता और 12th को थोड़ा नीचे स्तर का लेवल का पेपर बनाया होता, तो हमें भी पढ़ाने में और बच्चों को भी पेपर करने में मजा आता कि हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है तो मैं इस लेवल का पेपर दे रहा हूं, मैंने 12th किया है तो मैं इस लेवल का पेपर दे रहा हूं। हाँ, ग्रेजुएशन का पेपर अच्छा था, लेकिन वो बस जी के जीएस तक ही अच्छा का सीमित रह गया। वो मैथ्स और रीजनिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। इसके अलावा किसी भी भर्ती में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति उस भर्ती के दोबारा आने से पहले हो जाए, जिससे नई भर्ती जब आए उसमें दो दो फॉर्म ना पड़ जाए कि वो भी बच्चे ने फॉर्म भर दिया, उसको पता ही नहीं कि मेरा पिछली भर्ती में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और उसने नई भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया। इससे सीट भी बेकार होता है और आप तो वेटिंग लिस्ट जारी करते नहीं है, तो वो सीट वैसे भी फिर व्यर्थ हो जाती है। फिर राउंड में आके कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के लिए हर बच्चों को एकदम शुरुआत से शुरू करना पड़ जाता है। तो अगर आपकी नई भर्ती जारी हो रही है, इसको जरूर इंश्योर कर लीजिए कि पुरानी भर्तियां उस समय तक खत्म कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि पुरानी भर्ती सोचा कि अब तो 2 साल चलानी है, अब बच्चों की डिमांड ये है कि नई भर्ती आने से पहले पुरानी भर्ती खत्म कर ले, तो नई भर्ती लाएंगे ही नहीं। नई भर्ती हर साल लाइए, जैसा कि आपने वादा किया है उस वादे को अपना पूरा करिए। इसी तरीके से आपके पास जहां जहां परीक्षा केंद्र हो वो दूरी एक तो कम से कम हो, और चाहे तो है आप एग्जाम सेंटर में 3 ऑप्शन देते हैं, वहां पर आप 5 भरवा लीजिए। बच्चा कह दे कि भाई मेरे पास ये सेंटर्स या ये शहर मेरे पास में होंगे, आप 5 भरवा लीजिए और उसी में से दे दीजिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ भी नहीं भरवाया और फिर बच्चों को भेज दिया कि भाई तुम कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर पेपर दो। ये भी कहीं ना कहीं रेलवे को लेकर ज्यादा तरीकों में इस तरह की चीजें चलती हैं। इंटीरियर में नहीं दिए जाने चाहिए, यानी बहुत ऐसे गांव में ना दे दे जहां पर पहुंच ही ना पाए। एग्जाम सेंटर वहां पर हो जहां पर यातायात सही तरीके से काम करे। किसी भी सेंटर पर सिर्फ प्रशिक्षित स्टाफ ही हो, यानी वही हो जिनको पता हो कि परीक्षा की वैल्यू क्या होती है, जिनको पता हो कि परीक्षा में सेकंड यानी समय समय की वैल्यू क्या होती है, जिनको पता हो कि सिस्टम खराब होने पे बच्चों के साथ समस्याएं क्या होती हैं। सिस्टम खराब होने का मतलब है कि वो बच्चा हो सकता है इस बार अपने अंतिम समय में बैठा हो, यानी कि उसका ये आखिरी अटेम्प्ट हो उस पेपर को लेकर, लेकिन आपने सिस्टम खराब करके उसके भविष्य को खराब कर दिया और उसने खूब मेहनत करी थी लेकिन सब कुछ व्यर्थ धरा रह जाता है। तो इन्विजिलेटर इस तरीके के एकदम सीरियस होने चाहिए, एकदम उन्हें पता होनी चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए कि क्या करना है, कब करना, और हर तरीके की विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कोशिश करें। हाँ, ये मान सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है, सिस्टम ऑनलाइन है, टेक्निकल चीजें हैं, किसी के हाथ में नहीं है कि कोई सिस्टम कब बंद हो जाए, कोई सिस्टम कब ऑन हो जाए। लेकिन फिर भी अगर हम सब चीज पहले से चेक करके चल रहे होंगे तो शायद इस तरीके की समस्याएं ना के बराबर देखने को मिले। हाँ, हो सकता है कहीं मिल जाए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं मिल सकती। सेंटर पर अभ्यर्थी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसकी भी वीडियो आप देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर अभ्यर्थियों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार भी करा गया कि भाई उनको साथ कई सारी बदमाशियां भी करी गई, यहां तक कि मारपीट तक के वीडियो भी आपको देखने को मिले हैं। इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो, तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। टेक्निकल ग्लिच और इस तरीके की समस्याएं बिल्कुल ना हो, ऐसी चीजों के लिए जरूर कोई भी जो पेपर करा रहा है, चाहे एसएससी, चाहे आरआरबी, चाहे आईपीएस, इस चीज को लेकर पहले ही इंश्योर रहे, तभी वो एग्जाम सेंटर उस जगहों को बनाए। ऐसे बहुत सारी बच्चों मांगे हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी मांग में हम लोगों ने लगभग सब कुछ समेट लिया है, लेकिन अगर कुछ भी बच जाएगा तो वो जरूर कमेंट करिएगा। क्या मैं कल दिल्ली जा रहा हूं? ज्यादातर बच्चा इस चीज को लेकर पूछ रहा था कि क्या सत्यम सर आप भी दिल्ली जा रहे हैं? तो बच्चों बिल्कुल दिल्ली जाऊंगा, और सीधी सी बात यह है कि जब सभी अध्यापकों ने इस बात को ठान लिया है कि हमें कुछ ना कुछ निर्णय लेकर आना ही आना है, तो सारे अध्यापक आपके इसमें साथ हैं। और मैं गुजारिश भी करूंगा एक बार सभी अध्यापकों से कि वो जरूर, जो भी अध्यापक अभी तक नहीं भी आने का सोच रहे हैं ना, जरूर आइए।
एक बार आएंगे, आप बच्चों के साथ खड़े होंगे और बच्चों ने आपको बनाया है, यहां तक पहुंचाया है, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज जो बच्चों को विपरीत हो रही है आपको उसमें जरूर साथ आना चाहिए। दिल्ली आने तक की बात हो, कहीं भी जाना पड़ेगा किसी भी चीज को लेकर, एमडी क्लासेस हमेशा से साथ रहा है। और दिल्ली ही भी हम लोग कल जा रहे हैं, सुबह ही हम लोग निकलेंगे लगभग सुबह 3-4 बजे के आसपास और दिल्ली पहुंच जाएंगे वही 10-11 बजे के आसपास। दिल्ली जा रहे होंगे, डीओपीटी जो मिनिस्ट्री वहां पर मिलने की कोशिश कर रहे होंगे और साथ ही साथ आपकी जितनी भी प्रमुख मांगे अभी दिखाई है उनको वहां पर रखने के साथ एक सही निर्णय लेने की भी कोशिश करेंगे। क्या बच्चों को आना है वहां पर? तो अभी आपको नहीं आना है, क्योंकि समस्या ये होती है कि अगर बच्चे भी आ जाएंगे तो शायद ये जो पूरा का पूरा एक आंदोलन सोचा जा रहा है किसी और दिशा में चला जाए। और इसको लेकर भी अभिनय सर हो गए, राकेश सर हो गए या बाकी अन्य अध्यापक भी लगातार आपको बता रहे हैं कि अभी बच्चों को नहीं आना है। बच्चों को जब आना होगा तो सारे टीचर खुद ही वीडियो बनाएंगे, सारे टीचर खुद ही कहेंगे कि बच्चों अब आओ और आपको यहाँ पर हमें सपोर्ट की आवश्यकता है, आप आइए और यहाँ पर कोई और निर्णय हमें करना है या किसी और चीज को लेकर बात करनी है, तो फिर आपको उस समय आना रहेगा। लेकिन कल सिर्फ शिक्षकों की एक बार से कंप्लीट डीओपीटी मिनिस्ट्री से मुलाकात करने की बारी है। मे भी हो सकता हम कल मिल पाए, परसों मिल पाए या आगे कभी भी मिल पाए, जब भी उनका कानून उस तरीके से बन रहा होगा। लेकिन अभी यहां पर बच्चों को नहीं आना, बच्चों को तभी आना रहेगा जब सभी टीचर्स या सभी शिक्षक इस पर कोई वीडियो या बाकी चीजों को बना रहे होंगे। तो बच्चों ये पूरी बातें रही 31 जुलाई को लेकर, एक महत्वपूर्ण दिन होगा। हो सकता है हम कल ही इस पे कोई प्रमुख फैसला लेकर वहां से जो है आ पाए, या हो सकता है इसमें कई सारे और भी दिन लग पाए, लेकिन आपके लिए ही सारी चीजें हैं। और आपको पता है कि बच्चों से ही टीचर है, तो कहीं ना कहीं सभी टीचर भी इसमें पूरी तरीके से सम्मिलित हो रहे हैं। अगर कुछ भी आपकी तरफ मेरी तरफ से रह गया होगा, आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, तो उस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बताइएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।